हरिद्वार के सांसद त्रिवेंद्र सिंह रावत इन दिनों पश्चिमी यूपी के दौरे पर हैं और इसी कड़ी में त्रिवेंद्र सिंह रावत बागपत पहुंचे, जहां कार्यकर्ताओं ने उनका जोरदार स्वागत किया। त्रिवेंद्र सिंह रावत ने सदस्यता अभियान को लेकर कार्यकर्ताओं का हौसला बढ़ाया। इस दौरान मीडिया से बात करते हुए त्रिवेंद्र सिंह रावत ने हालिया सियासी घटनाओं पर प्रतिक्रिया दी। वन नेशन वन इलेक्शन पर सपा अध्यक्ष अखिलेश यादव के बयान पर उन्होंने पलटवार किया। वहीं उन्होंने अरविंद केजरीवाल के इस्तीफे और सीएम के लिए आतिशी के नाम के ऐलान को लेकर नई बोतल में पुरानी शराब करार दिया। इसके अलावा उन्होंने हरियाणा और जम्मू कश्मीर के चुनाव में बीजेपी के अच्छे प्रदर्शन का दावा भी किया। पार्टी का सदस्य बनाने का अभियान चल रहा है और पिछले 3 दिन से मैं पश्चिमी उत्तर प्रदेश में हूँ। जगह जगह पर जिस तरह से हमारी ये बैठकें हो रही हैं और उसमें संख्या उमड़ कर आ रही है, कार्यकर्ताओं का उत्साह दिख रहा है। जो टारगेट हमने तय किया है उस टारगेट की ओर बहुत तेज़ी से ये देखने में आ रहा है कि हमारे कार्यकर्ता आगे बढ़ रहे हैं। मौसम खराब है, लेकिन ये देखने में आ रहा है कि बारिश के बावजूद छाता लेकर के घर घर जाकर के कार्यकर्ता इस सस्ता अभियान को अंजाम तक पहुंचाने में लगे हुए हैं। हम बहुत उत्साहित हैं और केंद्र ने जो टारगेट निर्धारित किया कि 11 करोड़ नए मेंबर हम बनाएंगे, वो निश्चित रूप से पूरा होगा। कि भारतीय जनता पार्टी का संगठन का चुनाव तो निर्धारित समय पर होता है, लेकिन हमने आज तक नहीं सुना कि भारतीय जनता पार्टी के अलावा किसी और राजनीतिक संगठन में कभी चुनाव हुए हैं। वहाँ तो लीडरशिप थोप दी जाती है, यहाँ कार्यकर्ता अपना लीडर चुनते हैं, संगठन को जो हमारे लीडर हैं उनको चुनते हैं। और इसलिए अखिलेश को इस तरह के उपदेश देने की कोई आवश्यकता नहीं, न वो इसकी योग्यता रखते हैं। अब देखिए, समाजवादी पार्टी एक गुंडों की पार्टी है और गुंडों पर बुलडोजर चल रहा है। तो अखिलेश को दर्द हो रहा है तो उस दर्द को हम स्वाभाविक मानते हैं, अस्वाभाविक नहीं मानते। लेकिन मैं समझता हूं कि योगी जी ने जिस तरह से उत्तर प्रदेश में कानून व्यवस्था का राज्य कायम किया है, जिस तरह से उन्होंने उत्तर प्रदेश को आज विकास की गति प्रदान की है, वो उत्तर प्रदेश को इस तरह के शासन व्यवस्था की आवश्यकता है। वो आवश्यकता को योगी जी ने पूरा किया है, क्योंकि जितने भी गुंडे बदमाश हैं उनको तो रौंदा ही जाना चाहिए। वो वही भाषा समझते हैं। वो इस्तीफा नहीं दिया, उसने मजबूरी है उसकी कि वो इस्तीफा देता, क्योंकि केजरीवाल ये समझ गए हैं कि अब वो कानून के शिकंजे से बचकर निकलने वाले नहीं हैं। और इसलिए उन्होंने जो इस्तीफा दिया है, लेकिन इस्तीफा देने से कुछ नहीं होता। जिसको उन्होंने नया कैंडिडेट बनाया है मुख्यमंत्री का, वो वही बात है कि बोतल नहीं है, शराब पुरानी है। जम्मू कश्मीर में तो एक फेज का कल मतदान हो गया है और हरियाणा का भी अक्टूबर में चुनाव होना है। तो पार्टी पूरे जोर शोर के साथ जीतने के लिए चुनाव में काम कर रही है। हम वहाँ पर सरकार बनाएंगे।